पानी का पानी। ओवैसी को मैं कह रहा हूं, इस बात को पूरा देश सुन ले, ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, ना ये कांग्रेस का राइट था, क्योंकि राज्य में जो गवर्नर होता है वो मोदी सरकार के द्वारा चुना हुआ होता है और नियम ये कहता है कि प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी स्पीकर के लिए बनाने के लिए एक नियम है और नियम ये कहता है जो सदन के सम्मानित सीनियर सदस्य हैं उनका एक पैनल गवर्नर को जाता है और गवर्नर उस पैनल में से तय करके बैठता है, ये नए विधायकों को शपथ दिलाएगा। भाजपा द्वारा नियुक्त गवर्नर ने ओवैसी का नाम पैनल में से क्यों चुन करके नियुक्त किया, यह सवाल खड़ा है। और जब ओवैसी का नाम नियुक्त कर दिया गया भाजपा के द्वारा तो ये तय हो जाता है, ये साफ हो जाता है देश के सामने कि ओवैसी एंड बंधु, ओवैसी भाई भाजपा की टीम बनकर के काम कर रहे हैं, ये साफ हो जाता है। अच्छा, गवर्नर किसकी है? गवर्नर किस कौन नियुक्त करता है? मैं पूछता हूं आपसे, आप तो पढ़े लिखे हो, कैमरा चला रहे हो, गवर्नर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति कौन नियुक्त? गवर्नर किसने नियुक्त किया? भाजपा ने किया? भाजपा की नेता है गवर्नर, भाजपा ने किया। 3-4 नामों का पैनल भेजा, क्यों गवर्नर ने ओवैसी को पसंद किया? अरे जो मुझे पसंद है उसी को मैं सनम कहूंगा, जो मुझे पसंद है उसी को सनम कहूंगा। सनम इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओवैसी बंधु है वो जितवाते हैं। और सबूत के तौर पे ये हवा महल का जो बाबा जीता ना राजस्थान में, जो गदा लेकर के निकल गया मांस मच्छी वालों के खिलाफ मुसलमानों पर अत्याचार करने, वो 500 वोट से जीता है और 700 वोट ओवैसी का प्रत्याशी लिए बैठा है वहां पे। अगर ओवैसी का प्रत्याशी ना होता तो वो ना जीतता, वो मानवता के खिलाफ जहर घोलने वाला बाबा ना जीतता वहां से। तो भाई चोर अपने गिरबान में झांके, चोर चोर मोसेरे भाई, उनकी गवर्नर ने पैनल में से ओवैसी का नाम नियुक्त किया। हम चीख चीख के कह रहे हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अगर हम गलत कह रहे हैं तो वहां कह ये गलत कह रहे हैं। जो रेवंत रेड्डी है वहां के माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने साइन से किया, उसके नियुक्ति के लेटर पे वहां की गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। ये जो सरकार में पार्टी आती है उसका ये उसका नियम है, वो सरकार में आई हुई पार्टी सम्मानित सीनियर सदस्यों का पैनल बना के गवर्नर के पास भेजेगी और गवर्नर उसमें से एक आदमी को चुन करके अस्थायी सदस्य बनाएगा, स्पीकर बनाएगा, वो शपथ दिलाएगा। तो भाजपा की क्या मजबूरी थी कि ओवैसी जो भाजपा को गाली बकते हैं उन्हीं को स्पीकर बना के भेज दिया? हमारी तो मजबूरी हो गई जब गवर्नर ने उसको स्पीकर बना के भेज दिया, तो हमें क्या दिक्कत है? बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी का मतलब है बड़ी झूठी पार्टी, बीजी का मतलब है जुमला पार्टी। बीजेपी का देखो, सच्चाई मैं बताता हूं आपको, बीजेपी ने यह कहा था हम 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, और जब आप जैसे पत्रकार ने अमित शाह से पूछा, और अमित शाह छोटा मोटा आदमी नहीं साहब, बीजेपी का मालिक है, मोदी जी का भी सब सिस्टम वहीं से चलता है। जब अमित शाह से पूछा आपने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, तो उन्होंने, गडकरी जी ने और उन्होंने, दोनों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा अरे भाई ये 15-15 लाख रुपए किसी को दिए जाते हैं क्या? ये चुनाव जीतने के लिए जुमला कहा दिया जाता, ये गूगल पे मौजूद है, सुन लो। तो बड़ी झूठी पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़ी झुट्टा पार्टी, ये सारी संज्ञा बीजेपी पे फिट बैठती है। और बीजेपी एक बार फिर ओवैसी को स्पीकर बनाने को लेकर कांग्रेस के लिए झूठ बोलने का काम कर रही है, लेकिन ये झूठ उसका चलेगा ना। हमारी बहन सुप्रिया सिन्हा जो इस कांग्रेस पार्टी का और हिंदुस्तान की सबसे पसंदीदा आवाज गांव देहात के अंदर बन चुकी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि ओवैसी को बनाने का काम भाजपा ने किया है, ना कि कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ओवैसी जैसे जहर फैलाने वाले आदमियों को कभी भी पसंद नहीं करती हो, ना पसंद करेगी। हमसे तो बड़े सवाल कर रहे हो, हमसे बहुत सवाल कर रहे हो। कभी पूछा जब मुकुल राय, टीएमसी के नेता, जिनके घर पे रोज सीबीआई जाती थी, जैसे दूध वाला घंटी बजाता था, आइए हम आ गए, ईडी सीबीआई जाती थी रोज, कभी पूछा उनसे आपने कि भाई साहब आपकी पार्टी का पटका पहनने के बाद कमल के फूल का सीबीआई ने जाना क्यों छोड़ दिया? सीबीआई घर का दरवाजा क्यों भूल गई? कभी पूछा हेमंत बिस्वा जो कि बड़े घोटाले में फंसे हुए थे, कभी पूछा उनसे? सुनिए, कभी पूछा उनसे क्यों? अरे हमारे यहाँ एक आ गया और हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद करके आया। सुने, अरे और सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, आपकी बात में दोहरापन कहां है? मैं आपसे कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी के खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो तो बताओ। वो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, भ्रष्टाचार के आरोप होते तो कांग्रेस कभी ना लेती। भारतीय जनता पार्टी ने जितने विपक्षी नेताओं को लिया है, जिनकी फाइलें उनके पास थी और जिन पे वो आरोप लगाते थे कि देश का करोड़ों रुपया खा गए, उनको अपनी पार्टी में लेकर के गंगा में मिला करके, वॉशिंग मशीन में पता नहीं कौन से में धो करके, जो इनके पास है उनको साफ सुथरा करके बताने का काम किया जो देश के चोर थे। हमारे में और भाजपा में ये अंतर है। हमारी कोई भाजपा की आइडियोलॉजी को नकार के आएगा, आ जाए, नेहरू गांधी आइडियोलॉजी को माने, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को माने, आए, सावरकर की आइडियोलॉजी को छोड़ के हम ले लेंगे। लेकिन भाजपा जो कहती है इस देश के अंदर चोरों को नहीं पनपने देंगे, इस देश का पैसा नहीं खाने देंगे, गरीबों का पैसा नहीं खाने देंगे, और लाखों करोड़ का गबन करने वाले मुकुल राय, हेमंत बिस्वा और वो महाराष्ट्र के 2-3 बड़े नेता हैं जिन पर आरोप लगाते थे, रोज सीबीआई भेजती थी, वो लोग
भाजपा में शामिल कर लिए गए। ये फर्क है हमारे में उनमें। ये नसीम खान है कांग्रेस का नेता, आपके हर सवाल का जवाब सटीक और साफ देगा। कहां कर रहा हूं, देश कर रहा है, क्यों ना करें, क्यों ना करें। जिसने 1952 तक देश का तिरंगा अपने कार्यालय पे ना फहराया हो, भारतीय ध्वज जो देश का सबसे बड़ा ध्वज है, जो फौजी शहीद होते हैं उनके बदन पे डाला जाता है, हमारे धर्म, हमारे धर्म, हमारे धर्म, हमारी जात, हमारे संविधान सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज है, उसको नहीं फहराया। और जब तीन लड़कों ने भाजपा के कार्यालय पे, आरएसएस के कार्यालय पे नागपुर में वो झंडा फहराने का काम किया, उनको पीटा गया, उनकी हड्डी तोड़ी गई और उनको जेल में ठूसने का काम किया। बताइए आप बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा कोई धर्म का झंडा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय ध्वज सबसे बड़ा झंडा है, सबसे बड़ा झंडा। उसको ना मानने वाले लोगों को क्यों नहीं गलत कहेंगे। आपसे एक बात कह रहा हूं, आप इस बात को कह रहे हैं चुनाव के नतीजे हमारे खिलाफ आए हैं, निराशा है, लेकिन हम निश्चित रूप से कह रहे हैं ये देश इस बात को समझेगा। और कैसे समझेगा? तेलंगाना के अंदर सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर बस फ्री, खाना फ्री, हेल्थ योजना, सारी गारंटी राहुल गांधी के द्वारा दी हुई पास कर दी गई और लोगों को फ्री, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी। और राजस्थान के अंदर अभी सरकार नहीं बनी, मुख्यमंत्री नहीं बना और भाजपा की सरकार आई है और वहां बिजली के बिल बढ़ाए जाने लगे। क्यों धोखे में आ गए लोग? दे दी वोट हिंदू मुसलमान के चक्कर में, दे दी, लेकिन समझेंगे ना। 400 रुपए का सिलेंडर हमारे यहाँ 500 रुपए का सिलेंडर आज वहां बिकेगा तेलंगाना में, और वहां 1100 को ही बिकेगा राजस्थान में। चिंता मत करो। ये कहते हैं राजस्थान में सरकार आ गई, हम 450 का देंगे। योगी की सरकार, डबल इंजन की सरकार 7 साल से दो ना 400-500 का सिलेंडर। कौन मंदिर बन रहा है? अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट बना रही है और सुप्रीम कोर्ट मंदिर बना रही है, मंदिर बन रहा है, क्या बुरा है? इस देश के अंदर मंदिरों की कमी है? केवल एक ही मंदिर है इस देश के अंदर, मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इस देश का धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इस देश के किसी भी धर्म को किसी भी समय के शासक से, तानाशाह से कोई खतरा नहीं रहा। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने इस देश के अंदर हिंदुत्व की भी रक्षा की है, हमने इस देश के अंदर हमने मुस्लिम की भी रक्षा की है, हमने दलित की भी रक्षा की है, हमने सिख की भी रक्षा की है। हम धर्म और दलित की बात नहीं करते, हम धर्म और मंदिर मस्जिद की बात करते। IIM ना होते, डैम ना होते, हरित क्रांति ना होती, ये देश तरक्की न करता। और साहब, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक साथ आजाद हुआ था, एक साथ शोरूम से 2 गाड़ी निकली थी, 2 गाड़ी एक साथ खरीदी गई थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान। आज पाकिस्तान की हालत देख लो, डेंटेड गाड़ी है, एक्सीडेंटल गाड़ी है। और आज हिंदुस्तान की हालत देख लो, मर्सिडीज की तरह पूरी दुनिया के अंदर फराटे से दौड़ रही है। हम जहर घोलने वालों को, हम देश के अंदर नफरत फैलाने वालों को, हम हिंदू मुसलमान की खाई पाटने वालों के हमेशा विरोध में रहे हैं, हम पसंद नहीं करते हैं। हम इस देश के हर धर्म के बीच में आपसी प्यार, मोहब्बत, सद्भाव की बात करते हैं। अरे हमने कब नहीं किया? सबसे बड़ा नुकसान अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर जो किसी को है तो वो कांग्रेस को है। अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की वोट नहीं लेते हैं, ना अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं, मुसलमानों के नेता नहीं है। माफी चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं मुस्लिम पार्टी है अकबरुद्दीन ओवैसी को कहते हैं, ये झूठ है। क्योंकि इस देश के मुसलमान ने हमेशा हिंदुओं को पसंद किया है, इस देश के मुसलमान ने नीतीश कुमार को पसंद किया, इस देश के मुसलमान ने अखिलेश यादव को पसंद किया, मुलायम सिंह को पसंद किया, मायावती को पसंद किया, ममता को पसंद किया, सोनिया जी को पसंद किया। इस देश के मुसलमानों ने बीजेपी को छोड़ के सबको, हिंदुओं को पसंद किया। अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट नहीं लेते, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ बोल करके रिवर्स पोलराइजेशन करते हैं, यानी कि हिंदुओं के वोट को भारतीय जनता पार्टी के लिए एकजुट करते हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी करते हैं, धर्म के खिलाफ बोल के। इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान रहा है APJ अब्दुल कलाम, इस देश का पहला शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद रहा, इस देश की क्रिकेट टीम का कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन रहा, इस देश के 2 बॉलर स्टैम्प जिन्होंने बखिया उधेड़ी सारी टीमों की वर्ल्ड कप में, मोहम्मद शरीद और मोहम्मद सिराज रहे। इस देश के हिंदुओं ने हमेशा मुसलमानों को प्यार किया है, लेकिन कुछ नफरती विचारधारा ऐसी आ गई है जो नफरत घोलने का काम करते हैं। याद करिए, जब लाल बहादुर शास्त्री जी को पैसे की जरूरत पड़ी थी, अकाल पड़ा था, तब हैदराबाद निजाम ने अपना सारा सोना दे दिया था। इस देश के मुसलमानों ने सुभाष चंद्र बोस के साथ जनरल शाहनवाज ने अपनी शहादत दी। हमारे मुसलमानों ने क्रांतिकारियों के साथ देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी है, अंग्रेजों से लड़े। इस देश का हिंदू मुसलमान साथ रहता है, लेकिन हाँ, कुछ नफरती सोच ऐसी आ गई है जो हिंदू मुसलमान की बात करने की करती है। मुझे आप बता दो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या राम मंदिर बनने का विरोध किसी मुसलमान ने किया? जो फैसला आया किसी मुसलमान ने किया? कोई मुसलमान आपको किसी DM का ज्ञापन देता दिखाई दिया ये गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया? जितना स्वागत हिंदू भाइयों ने किया, उतना ही स्वागत मुसलमानों ने किया। और देखिए, ये विडंबना है, मुसलमानों को दी गई मस्जिद की जगह पे मस्जिद नहीं बन रही है और राम मंदिर बन रहा है। मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमानों को इस देश के अंदर मंदिरों से आपत्ति होती तो मुगलों के समय इस देश के अंदर सारे मंदिर खत्म कर दिए गए होते। इस देश के अंदर मुस्लिम धर्म के अलावा कुछ नहीं रहता। 700-800 साल की हुकूमत, मुगलों की ताकतवर हुकूमत इस देश के अंदर हिंदुओं को खत्म कर देती, लेकिन मुसलमान
हिंदुओं के साथ मिलकर रहा है, हिंदू धर्म का सम्मान किया है, हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों का सम्मान किया है। मेरे दोस्त हिंदू हैं, बहुत सारी नफरती ताकतें ऐसी आ गई हैं जो नफरत फैलाने का काम करती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो ये कहते थे कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस कुछ नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस सर्वे में भी बराबर दिखाई देती रही है। हमने अभी 3 राज्य छीने इनसे। कांग्रेस इस देश के अंदर से इसलिए खत्म नहीं होगी कि हिंदू मुसलमान के एक होने की बात है।